हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा रानी एंड वी आर वाचिंग साइकोलॉजिकल गुरु। आज हम करेंगे थ्योरी साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइको एनालिसिस थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड की। किसकी है? सिगमंड फ्रॉइड की। साइको का मतलब होता है मन और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। मतलब मन का विश्लेषण करना, मन को एनालाइज करना, इसलिए इसको मनोविश्लेषणवाद। थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है। जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, उसमें ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, उसमें ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। अब ये न्यूरोलॉजिस्ट थे तो इसलिए इनको बाद में पागलों का डॉक्टर भी बोला गया। इन्होंने हमारे माइंड को तीन भागों में डिवाइड किया। तो टाइप्स ऑफ माइंड, इन्होंने जो माइंड के टाइप बताए वो तीन बताए। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड, सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड, और जो थर्ड है वो है अनकॉन्शियस माइंड। जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने तीन तरह से हमारे माइंड को डिवाइड किया। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, सबकॉन्शियस मतलब अर्धचेतन, अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन। जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, ये बहुत पावरफुल है। जो हमारी लाइफ की जो रियलिटी है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही रहती है। जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने हमारा माइंड जो है वो बताया कि ये एक आइसबर्ग की तरह होता है। जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो कहते थे कि जो हमारा माइंड है वो आइसबर्ग की तरह, मतलब बर्फ के टीले की तरह। बर्फ का टीला ऐसे होता है, ठीक है। ये है जो तैरता रहता है। ये है उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, ठीक है। ये जो तैरता रहता है इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कुछ याद है कुछ याद नहीं है, वो वाली चीजें। जब कॉन्शियस माइंड, या फिर हम इसको बोल देते हैं पर कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? पर कॉन्शियस माइंड। और ये जो दबा हुआ भाग है, जो दबा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। इस पूरे में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। और जो अनकॉन्शियस माइंड है ये होता है 90%। और जो सबकॉन्शियस माइंड है ये नेगेटिव होता है,
कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। अब ये देखो डिफरेंस देखो आप कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में। जो कॉन्शियस माइंड है वो कितना है, 10% है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 90% है। अब 90% है मतलब ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, ये पावरफुल हुआ खुद में क्योंकि ये ज्यादा है। और इसमें क्या होती है, इसमें होती है हमारी रियलिटी, हमारी लाइफ की जितनी भी रियलिटी होती है वो सारी इसके अंदर होती है। जो दमित इच्छाएं होती है, ये बोल देते हैं दमित इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं दब जाती है, जो हमारी लाइफ की पूरी रियलिटी है वो इसके अंदर होती है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट वी रिवील, मतलब जो इजीली सीन हो जाता है वो कौन सा माइंड होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वी रिवील, तो कॉन्शियस माइंड। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट वी कॉन्शियस, तो मतलब हिडन, जो छुपी हुई होते हैं, छुपा हुआ होता है, वो कौन सा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। चलो हम एक डायग्राम के थ्रू ना कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को जानते हैं। ये अंदर है हमारा कॉन्शियस माइंड, बाहर है हमारा, अंदर है हमारा अनकॉन्शियस माइंड और बाहर है हमारा कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है मतलब चेतन मन जो हमारा, उसके अंदर क्या होती है, चेतन मन वो होता है जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मतलब अगर हम कोई झूठ बोल रहे हैं तो अभी बोल दिया, बाद में उसका कुछ मतलब नहीं। इसमें क्या होती है, प्लानिंग होती है, हम प्लानिंग करके रखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे। टीचर ने बोला कि नोटबुक चेक होगी, मैंने पहले ही बहाना तैयार कर लिया कि नहीं मेरे को टीचर को ये बोलना है, तो मैंने क्या किया, पहले प्लानिंग कर ली। ठीक है। कॉन्शियस माइंड में क्या होती है, विल पावर, किसी भी काम को करने के लिए विल पावर होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आलोचनात्मक चिंतन होता है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़े टाइम के लिए थी, मैंने आज झूठ बोला नोटबुक के लिए, कल मैं भूल गई उसको, या फिर कुछ टाइम बाद उसको भूल गई कि मैंने झूठ बोला था उसको। जजमेंट होती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर। अब है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो ये लगा लो हमारी जो दबी हुई इच्छाएं होती है, जो हम अंदर से चाहते हैं, हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, वो किसके अंदर आता है, कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। जो हमारी रियलिटी है, जो हम अंदर से क्या है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो इसके अंदर क्या होती है, प्रोटेक्शन। अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हम ये पहले ही ये सोच लेते हैं कि नहीं इस काम को ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ये करना है तो ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोटेक्शन होती है इसके अंदर। हैबिट्स एंड पैटर्न्स होते हैं, जो हमारी हैबिट्स है वो तो नहीं बदलती कभी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, हैबिट्स एंड पैटर्न्स आएंगे। ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। क्रिएटिविटी होती है, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी तो स्टार्टिंग से ड्राइंग अच्छी थी, या फिर स्टार्टिंग से बच्चा इस चीज में अच्छा है, तो वो क्या है, उसकी क्रिएटिविटी है। ये क्या है, उसकी जन्मजात है। तो इसके अंदर क्या आते हैं, क्रिएटिविटी। इमोशंस होते हैं, इमोशंस मतलब जो इच्छा है हमारी दब गई, जो हमारे इमोशंस है किसी भी चीज को लेके, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आते हैं। और इसकी जो मेमोरी होती है हमारी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। आप ये लगा लो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो हमें कभी भी, मैं उसके बारे में सोचूंगी लाइफ टाइम में, उसके बारे में भूल नहीं सकती। कभी भी वैसी कुछ भी चीज मेरे सामने आएगी तो मेरे को याद आएगा कि मेरे साथ लास्ट टाइम ये हुआ था। तो ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। चलो अब हम कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन। मैं किचन में गई, मैं चाय वहां पर खड़ी होकर चाय बनाने लगी, चाय उबल रही है और वहीं पर खड़ी हूं मैं, मेरा ध्यान भी वहीं पे है, लेकिन चाय निकल जाती है। तो क्या है उसका मतलब कि मैं हूं तो वहां पे, ठीक है, लेकिन जो मेरा माइंड है वो कहीं और घूम रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मैं कॉन्शियसली वहां पर नहीं हूं।
आप ये लगा लो कि टीचर क्लास में पढ़ाता है, बहुत बार ऐसे होता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चे कहीं और किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो टीचर क्या करता है, उसके लिए बार बार क्वेश्चन करता रहता है ताकि बच्चे वहां पर एक्टिव रहे। तो इसमें क्या है कि जो कॉन्शियस माइंड है उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी काम किया जाता है वो बहुत सोच विचार करके किया जाता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ किसी के बारे में तो बहुत सोच विचार कर लूंगी, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं मोर कॉन्शियस मोर लर्निंग। जितना भी हम कॉन्शियस होते हैं, जितना भी हम एक्टिव होते हैं, उतनी ही हमारी लर्निंग अच्छी होती है। हमारी बॉडी वहां पर प्रेजेंट है, पर हम कॉन्शियसली वहां पर हों ये जरूरी नहीं होता। कॉन्शियस माइंड में हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। अभी झूठ बोला, कुछ टाइम बाद उसको भूल गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड की। मतलब अचेतन मन। इसका दूसरा नाम आप देख सकते हो कि दमित इच्छाएं। सारी दमित इच्छाएं हमारी इसी के अंदर आती है। ये क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें हमारी लाइफ की रियलिटी आती है। मैं क्या बनना चाहता था या क्या बन गया, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें ले जाके जो भी ड्रग्स वगैरह जो भी नशा करते हैं, ड्रग वगैरह लेते हैं, उसमें हम उन्होंने ड्रग कहाँ से शुरू करना स्टार्ट किया, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि नार्को टेस्ट करते हैं। उसकी जो दमित इच्छाएं हैं उसको जानने के लिए हमें क्या करते हैं, नार्को टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में लेके जाते हैं, सबकॉन्शियस से फिर हम उसको अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ड्रग दिए जाते हैं, लेकिन वो किससे लिए दिया जाता है, एक लिमिटेड दिया जाता है, लिमिट से दिया जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से फिर हम अनकॉन्शियस में पहुंच गए। अनकॉन्शियस में जाने के बाद जो हमारी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई है, वो सारी क्या होती है, बाहर आती है। अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें कई बार ऐसे होते हैं, हमारी इच्छाएं दबते 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 ऐसे हो जाता है कि वो हमारे इमोशंस पर हावी हो जाती है। आप ये लगा लो, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो कई बार वो बहकी बहकी बातें करते हैं। वो क्या होती है, उनकी दमित इच्छाएं होती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हो गया। ये सब चीजें हमारी किस में आती है, अनकॉन्शियस माइंड में आती है। तो चलो अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, और ये हमारी पूरी मेमोरी का 90% होता है। अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अर्धचेतन। कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है, इसके अंदर। कई बार हम बोलते हैं कि मेरे को ना रात को सपना आया था, उसमें से थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा याद नहीं है। वो किसकी वजह से नहीं है, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड था वो एक्टिव नहीं है। अगर आप ये मान लो हमारी जो स्लीपिंग है वो 7 आवर्स की है, 7 घंटे की हमारी नींद, तो उसमें जो स्टार्टिंग के जो 2 घंटे हैं वहां पर क्या होगा, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। जो बीच के जो 3 घंटे हैं वो हो गया हमारी गहरी नींद। जो कॉन्शियसनेस को खत्म कर देगी। जो लास्ट के 2 आवर्स है, जब हम उठने वाले हैं
तो उसके 2 घंटे पहले क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जो गहरी नींद होती है वो क्या करती है, हमारी कॉन्शियसनेस को खत्म कर देती है। हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल आराम से चैन से रहता है। जो स्टार्टिंग के 2 आवर्स होते हैं उसमें हम क्या होता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और ही घूम रहा है। और जब हम उठने वाले होते हैं तब उसके शुरू के 2 घंटे पहले क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ठीक है। जो ड्रिंक करते हैं उनका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उनकी इच्छाएं बाहर नहीं आने देता। तो जब वो ड्रिंक कर लेते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जाते हैं, फिर अनकॉन्शियस में जाते हैं, तो उनकी इच्छाएं बाहर निकलने लग जाती है, जो कॉन्शियस माइंड करने नहीं देता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर कंसिडर्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने जो हमारा माइंड है उसके कितने एस्पेक्ट्स दिए, तो कितने दिए, 3। और कौन से थे वो, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ माइंड प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज आर स्टोर्ड। हमारे माइंड का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेमोरीज स्टोर होती है, एंड कैन बी रिट्राइव्ड व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उसे की पुनः प्राप्ति कर सके। रिट्राइव का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, जब हमें उसकी जरूरत होगी तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सके। तो कौन सा है जिसमें हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेमोरीज आती है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड। सो गाइज, आज हमने कंप्लीट की सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।